कक्षा 8। पाठ 1 कार्बन और उसके यौगिक। तो पहला जो पाठ है हमारा कार्बन और उसके यौगिक। तो सबसे पहले इसमें कार्बन क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। कार्बन होता क्या है? देखा किसी ने कार्बन? आपने कहीं गांव में देखा होगा, कभी कभी मोटरसाइकिल खड़ी है, उसे स्टार्ट करते हैं या स्कूटर स्टार्ट करते हैं तो स्कूटर स्टार्ट नहीं होता। फिर क्या करते हैं, उसका प्लग खोलते हैं और प्लग पर कुछ पदार्थ जमा रहता है, उसे हम साफ करके दोबारा से प्लग लगा के स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं तो मोटरसाइकिल या स्कूटर स्टार्ट हो जाता है। प्लग पर जो पदार्थ जमा होता है वो कार्बन होता है, जिसके कारण करंट पूरी तरीके से नहीं जा पाता, जिससे मोटरसाइकिल या स्कूटर स्टार्ट नहीं होता। तो प्रकृति में हमारे कार्बन मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। मुक्त अवस्था में पाया जाता है फ्री, और आपका संयुक्त अवस्था में भी पाया जाता है। जैसे हमारे जो चीज भी हम खाते हैं, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, वसा हो, इन सब में कार्बन पाया जाता है। फल कुछ खा रहे हैं हम, उनसे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। दूध, घी, सब इन सब चीजों में कार्बन की मात्रा कुछ ना कुछ होती है। अगर हम पेड़ पौधों की बात करें, इनमें बहुत अधिक मात्रा में कार्बन होता है, लकड़ी में, सब में। या फिर बात करते हैं हम कोयला, हीरा, ये सब चीजें क्या है, कार्बन के रूप है। तो कार्बन क्या है? हमारा जो प्रश्न नंबर 1 है वो कार्बन क्या है। ठीक, कार्बन क्या है? सबसे पहले बात आती है, इसे प्रदर्शित कैसे करते हैं। कार्बन का प्रतीक C है, यानी जो अंग्रेजी वर्णमाला का लेटर C है, कैपिटल लेटर, उससे हम कार्बन को प्रदर्शित करते हैं। कार्बन शब्द लैटिन भाषा के कार्बो शब्द से बना है, जिसका अर्थ कोल होता है। जैसे जो हम लेड पेंसिल से लिखते हैं, ये क्या होता है, पेंसिल, जिसे हम जो कच्ची पेंसिल बोलते हैं, जो कच्ची पेंसिल होती है, पेंसिल का काला पदार्थ, पेंसिल का जो रिफिल होता है, पेंसिल का, कच्ची पेंसिल का काला पदार्थ, वो क्या है, कार्बन है। काजल आंखों में जो डालते हैं, काजल, जो आंखों में काजल डालते हैं, वो भी कार्बन है। लैंप की चिमनी पर जमी
कालिक। तो लैंप की चिमनी पर जमी जो कालिक होती है वो भी कार्बन का ही रूप है। सब कार्बन के रूप हैं। कार्बन मुक्त तथा संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 2। तो कार्बन का पता लगा। कार्बन क्या होता है? मुक्त अवस्थाओं में पाया जाता है। जो भी हम देखते हैं, जैसे आंखों में काजल लगाते हैं वो भी कार्बन है? लैंप की चिमनी पर जमी कालिक भी कार्बन ही है। तो प्रश्न नंबर 2 है हमारा, यानी कुछ कार्बन यौगिकों के हमें नाम बताने हैं रासायनिक सूत्र के साथ। कुछ कार्बन यौगिकों के नाम तथा रासायनिक सूत्र बताओ। कुछ ऐसे कार्बन यौगिक जो हम इस्तेमाल करते हैं, हम देखते हैं। सबसे पहले जैसे आप सबने चूना पत्थर देखा होगा। चूना पत्थर होता है। खड़िया देखी होगी, खड़िया और संगमरमर, ये सारे क्या है? कार्बन के रूप है। इसका जो रासायनिक नाम है, रासायनिक नाम इसका होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसका हमें लिखना है रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट का Na2CO3। ये कैल्शियम CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट। इसके बाद दूसरा जो तत्व होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे साधारण भाषा में कहते हैं खाने का सोडा। खाने का सोडा। रासायनिक सूत्र इसका जो है NaHCO3, खाने का सोडा NaHCO3। तीसरा कार्बन का यौगिक सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, इसका साधारण नाम है धावन सोडा। धावन सोडा बोलते हैं। और रासायनिक सूत्र Na2CO3।
CO3। चौथा यौगिक कार्बन डाइऑक्साइड, गैस जो आप लोग ने नाम सुना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। वातावरण में पाई जाती है, रासायनिक सूत्र इसका CO2। कार्बन डाइऑक्साइड सभी जो जीव है वो सांस लेते टाइम छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ये कुछ कार्बन यौगिक हैं जिनमें कार्बन पाया जाता है। सभी में देखो कार्बन चूना पत्थर खड़िया या संगमरमर में पाया जाता है, कार्बन CaCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट जो खाने का सोडा होता है जो हम खाते हैं उसमें भी कार्बन होता है। सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा जो कपड़े धोने का सोडा होता है उसमें भी कार्बन होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो सांस लेते समय हम छोड़ते हैं उसमें भी कार्बन होता है। प्रश्न नंबर 3, औषधि से आप क्या समझते हैं? औषधि से आप क्या समझते हैं? क्या होती है औषधि? यानी औषधि यानी दवाई या मेडिसिन क्या होती है? आपने देखा होगा जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर को टैबलेट हमें देता है, जिन्हें वो क्या होती हैं? दवाइयाँ होती हैं। तो किसे कहेंगे? कोई भी ऐसा पदार्थ जो बीमार होने पर या स्वास्थ्य ठीक न होने पर उस रोगी को दिया जाता है, बीमार रोगी को दिया जाता है उस रोग के उपचार के लिए या उसे ठीक करने के लिए, उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं? औषधि। कोई भी ऐसा पदार्थ जो रोगी को उस रोग के उपचार के लिए दिया जाता है उसे हम औषधि कहते हैं। ऐसा कोई भी पदार्थ जो किसी रोग को रोकने आराम पहुंचाने या उपचार के लिए उपयोग किया जाता है, औषधि कहलाता कहलाती है। जो भी दवाई हम लेते हैं या जो भी पदार्थ हम खाते हैं किसी रोग को ठीक करने के लिए, वो सभी दवाई हैं, औषधि हैं। कुछ औषधि जैसे बुखार को ठीक करने के लिए हम पैरासीटामोल लेते हैं या उनके साथ कुछ एंटीबायोटिक्स भी खाई जाती हैं। तो औषधि से आप समझ गए औषधि किसे कहते हैं? कोई भी ऐसा पदार्थ जो रोग को ठीक करने के लिए लिया जाता है उसे औषधि कहते हैं, जो दवाई हम लेते हैं। जैसे बुखार के लिए, जैसे बुखार के लिए हम
एंटी पायरेटिक यानी ज्वरनाशक, दवाई लेते हैं। सिर दर्द के लिए दर्द निवारक या एनाल्जेसिक भी कह सकते हैं, एनाल्जेसिक। और जैसे कोलरा है, खसरा इनके लिए एंटीबायोटिक दवाइयाँ हम खाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अपरूपता क्या होती है? प्रश्न नंबर 4। अपरूपता क्या होती है या अपरूपता किसे कहते हैं? क्या होती है अपरूपता? अपरूपता मतलब कोई भी पदार्थ है वो अलग अलग रूपों में पाया जाता है और उसके किसी भी जो रासायनिक पदार्थ होता है, जो हम पदार्थ देखते हैं, 2 प्रकार के गुण होते हैं, रासायनिक और भौतिक। जब किसी पदार्थ के अलग अलग रूपों के सभी के रासायनिक गुण तो एक समान हो लेकिन भौतिक गुण अलग अलग हो तो उसे उस पदार्थ की अपरूपता कहते हैं। जैसे हमने अभी कार्बन के बारे में पढ़ा। कार्बन की बात अगर हम करें तो कार्बन अलग अलग रूपों में पाया जाता है लेकिन उसके सभी रूपों के रासायनिक गुण एक समान होते हैं, लेकिन भौतिक गुण जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे अगर कार्बन का एक रूप क्या है? कोयला, दूसरा रूप हीरा भी कार्बन का रूप है। तो अगर हीरे और कोयले के रासायनिक गुण अगर हम देखेंगे तो दोनों के एक जैसे होंगे, लेकिन अगर भौतिक गुणों की बात करते हैं तो दोनों के गुण अलग अलग होते हैं। तो ये कार्बन के अपर रूप हैं। जब किसी पदार्थ के विभिन्न रूपों के रासायनिक गुण समान होते हैं परंतु भौतिक गुण भिन्न होते हैं। तो पदार्थ के इस गुण को अपरूपता कहते